स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य एकेडमी की मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सीख रहे होंगे मेरे साथ मैथमेटिक्स। हम अब अगली एक्सरसाइज पर आ गए हैं, एक्सरसाइज 3.3। देखिए इसकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको जो मैंने टेबल सिखाई थी पहले, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे करके हमने एक पूरी टेबल सीखी थी। वो पूरी टेबल आप सबको याद होना चाहिए, या अपने सामने वो टेबल खोल के रख लें, ठीक है, आपने जहाँ कॉपी में नोट किया है, और देखते जाइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो sin π/6, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज़ द वैल्यू? देखो ये आपको प्रूफ करना है, LHS = RHS करना है, तो हम जस्ट LHS लेते हैं और हम उस टेबल से वैल्यू रखते जाएंगे। sin π/6 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो 1/2 और इसका ये स्क्वायर, फिर प्लस cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू फिर से होगी 1/2, सो इट इज़ 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan π/4 tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है, सो इट इज़ 1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 एंड -1, तो जस्ट टेक एलसीएम, कितना है 4, 1 + 1 एंड -4, सो इट इज़ 2 - 4/4, so it is -2/4, so just cut it, you just get -1/2 and this is your RHS। देखिए यही आपका RHS है। आ गया, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प लें। ये रेडियंस में एंगल दिए हुए हैं, आपको मैं डिग्री रेडियन सब कुछ सिखा के आया हूँ। प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो 2 sin² π/6, हम इसका LHS लेते हैं। π/6 की वैल्यू कितनी होती है? sin π/6 मतलब 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री 1/2, तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 π/6। अब π/6 आपको सिखा के आया हूँ। π/6 का मतलब कितना होता है भाई साहब, बताओ? π/6 का मतलब क्या? π/6 मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दें आप 30 डिग्री, तो ये 210 डिग्री है। कितना है? 210 डिग्री। तो cosec 7 π/6 निकालना है, 30 का मल्टीपल है। 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये आपका 30 डिग्री था, कितना था ये? 30 के इधर अगर आएंगे आप तो 180, और यहाँ आएगा 210, ठीक है। तो साइन यहाँ से चले यहाँ आए, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर भी वैल्यू 1/2 ही होगी, बट माइनस होगी। क्या होगी? माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -1/2 साइन की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर। आप जजमेंट लगाएंगे, टेबल आपको पूरी पढ़ाई है, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप इसकी वैल्यूज़ ढूंढ पाएंगे। एंड cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू फिर से 1/2, सो इट इज़ 1/2 का स्क्वायर अगेन, जस्ट सॉल्व इट। सो 2 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड -2 का स्क्वायर 4, इट इज़ 1/4, 4 to 4 इज कैंसिल आउट, 2/4 1/2, सो ये बच जाएगा 1/2 + 1, सो 2 + 1 इट इज़ 3/2 एंड दिस इज़ योर RHS। देखो आ गया भाई, आप सही सही वैल्यू ढूंढ लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। cot π/6 मतलब cot 30। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, याद है आपको? तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 का स्क्वायर। हमने इसका LHS ले लिया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। प्लस cosec 5 π/6, भाई π/6 का मतलब तो होता है 30 डिग्री, आपको पढ़ाया है 30 डिग्री, और इसमें 5 कर दो तो हो जाएगा 150 डिग्री, है ना। अब भाई साहब मेरे को cos 5 π/6 है, तो आप तो cos π/6 बताओ। cos π/6 कितना होता है? cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। अब ये 150 जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3/2। अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ तो हो जाएगी -√3/2। आप चेक कर लीजिएगा अपनी टेबल में, -√3/2 प्लस 3 tan π/6 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 एंड इसका क्या? होल स्क्वायर। बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, ये हमारे पास √3/2, कितना √3/2? -√3/2, और यहाँ पर +3/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ 3 माइनस और +1। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है यार। यहाँ वैल्यू जो आई, आपकी वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर 2। कितनी आनी चाहिए? 2, वो भी प्लस की। तो 3 + 2 5 1 6। इट इज़ योर आंसर। चेक करेंगे कॉसेक 5π/6। सो सबसे पहले साइन 5π/6 की वैल्यू निकालते हैं, इससे निकल जाएगी। तो π/6 sin 30 ये रहा, मैंने ग्राफ बना लिया, मैं ग्राफ से निकालता हूँ। सो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, मतलब 5π/6 मतलब यहाँ कहीं आएगा ये। सो दिस इज़ योर 1/2 √3/2 1/√2 1/2 √3/2 एंड यहाँ पर 1। ओके, सो 150 30 का मल्टीपल है तो 30 के सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है ये। तो ये आपका आने वाला है आंसर 1/2। तो ये कॉसेक 5π/6 हमारा होने वाला है 2। सही है, तो यहाँ पर 2 आएगा। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर इज 2। सो 6 इज योर आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको नोट कर लीजिए भाई साहब। टेबल ध्यान रखें, मेरे पास टेबल नहीं है, मैं इस पीरियोडिक से बनाता हूँ, आपको सिखा दूंगा, बन सकता है। एक ग्राफ बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इसका LHS लेते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल, आपने जो टेबल बनाई है उसमें वैल्यू देखिए 2 3π/4। तो π/4 का मतलब तो 45 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 135। कितना हो जाएगा? 135। 45 की पोजीशन पे आएगा तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√2 ही होगी। तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। पीरियोडिक टेबल आपने जो टेबल बनाई, सॉरी पीरियोडिक नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल बनाई उसमें चेक करिए। 2 चेक कर लेना, ठीक है। cos π/4, अरे ये फिर से 1/√2। सो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक π/4 वही √2 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी, आपको याद है। सो 2 1/√2 का स्क्वायर इट इज़ 1/2 प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर इट इज़ 1/2 प्लस 2 √2 का स्क्वायर इट इज़ 2। 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज़ 1 + 1 + 4 2 इंटू 2 4 + 1 + 5, ये तो 5 ही आया हमारे पास। और RHS क्या आना चाहिए हमारे पास? RHS हमारे पास 10 आना चाहिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। साइन π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2। cos π/4 कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर π/4 सेक π/4 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 4 415 इज आंसर। चेक करेंगे हम इसको, ये करेक्ट है या नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन में यहाँ पर π/4 नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर π/3। तो अगर हम π/3 लिखते हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेक π/3 मतलब 60 डिग्री। अब cos 60 कितना होता है? 1/2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 + 2 हो जाएगा 10। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब कुछ सीख गए होंगे। अब बारी आती है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की। अब मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बता रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को आप सभी को याद कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इन फार्मूले के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई साहब। तो फार्मूला याद करें। सबसे पहला फार्मूला है साइन A + B का फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है साइन A + B का? फार्मूला कहता है साइन A cos B + cos A sin B। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन A + B। दूसरा फार्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा साइन A - B का, ठीक है। 4 फार्मूले देंगे झमाझम, बिल्कुल मस्त। सारे फार्मूले याद कर लो, सब सवाल निपटा देंगे। साइन A - B क्या हो जाएगा? साइन A cos B - cos A
साइन बी। 12th में भी आपके पीछे पड़े रहेंगे ये फार्मूले, बिल्कुल पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इन फार्मूले को याद कर लो, है ना। अभी आप पढ़ लो, फिर इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। वो डॉक्टर कहता ना कि बीमारी कब ठीक होगी, जब टैबलेट सही डोज में ली जाए। तो फार्मूले कब याद होंगे, जब आप इसको सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, जब समय मिले तब पढ़ते रहो। इसका कोई ओवरडोज नहीं होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बिल्कुल याद कर लेना है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड थर्ड वन फार्मूला, फोर्थ फार्मूला, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पुश द वीडियो एंड मेमोराइज दिस फार्मूला। एक बार अपनी कॉपी में लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। क्या लिखा है, फाइंड साइन 75। भाई साहब 75 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ा है सर, 0 पढ़ा, 30 पढ़ा, 45 पढ़ा, 45 के बाद 60 पढ़ा, बीच में 75 तो हमने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, हम अभी डिज़ाइन कर लेंगे इसको, हमें याद है डिज़ाइन करना। कैसे डिज़ाइन करेंगे, साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। ये हो गया साइन 75। बात क्लियर है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। क्या है फॉर्मूला, अभी तो पढ़ाया भाई साहब आपको। साइन ए, सर याद नहीं हुआ, हो जाएगा, मैंने बताया ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार लो, वही याद हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप कमाल करने लगेंगे सवालों में। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ तो व्हाट इज़ ए, ए इज़ 45, व्हाट इज़ बी, बी इज़ 30। तो जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ वहाँ 45 और जहाँ बी लिखा है वहाँ पर 30 डिग्री। तो ठीक है, ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30। ये वैल्यूज़ तो हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद है। साइन 45 को क्या लिखेंगे, 1/√2। कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2। टेबल देखते चलो भाई, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। ओके, सो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 आपका एलसीएम हो जाएगा। दिस इज़ √3, दिस इज़ +1, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अगर आंसर शीट से आंसर मैच नहीं होता है तो रूल हमारा ये कहता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। सो हम क्या करें, इस रूट को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2, √2 से मल्टीप्लाई करें एंड √2 से डिवाइड करें। सो √2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 √3 √6, 1 × √2 √2, √2 √2 2, 2 × 2 4, दिस इज़ योर आंसर। सो ये आंसर भी हो सकता है। बात आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और आ भी गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें एक और क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है, 10-15 डिग्री। अरे भाई साहब एक फार्मूला नहीं सिखाया मैंने आपको, चलो एक और फार्मूला सीखो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी आप सीख गए। एक और फार्मूला सीखो, फार्मूला नंबर 5। 10a प्लस बी रह गया था सर, हाँ सीख लीजिए। 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। वेरी सिंपल इट इज़। एक और फार्मूला 10a माइनस बी का भी होगा। सो 10a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सो ये फार्मूला अब हम हमारे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो 10-15 डिग्री को हमें क्या लिख सकता हूँ, 10 45 माइनस 30। बात समझ में आ गई।
इफ़ आई माइनस 45 माइनस 30 देन आई विल गेट 15 डिग्री। अगर 45 में से 30 घटाऊंगा तो 15 ही तो मिलेगा। हो गया, फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस बी का। क्या कहता है फार्मूला? tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? आप कंपैरिजन कर लें। a इज इक्वल टू कितना 45, b इज इक्वल टू कितना 30। तो जहाँ a लिखा है 45, जहाँ b लिखा है वहाँ 30। हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा tan a की जगह पर 45, b की जगह पर 10 क्या हो गया 30। 1 माइनस tan a की जगह 10 45 और tan b की जगह 10 30। सॉल्व कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ हमको मालूम है। 10 45 1, 10 30 1/√3। टेबल देखो रे, टेबल देखो। 1 माइनस 1 10 30 1/√3। सॉल्व करेंगे। √3 माइनस 1 अपॉन क्या किया हमने, दोनों जगह माइनस ले लिया, प्लस आएगा, फॉर्मूला मिस्टेक कर रहा था। √3 + 1 एंड दिस इज़ योर आंसर। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। वीडियो देखते मत रहना, कॉपी में नोट भी करना, कुछ देर वीडियो पुश करना और प्रैक्टिस करना। जब ठीक लगने लगे, सब याद हो जाए, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाना। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। चलो, अभी कुछ बच्चे की आवाज़ आ रही है कि सर ये आंसर नहीं है, मैच नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, छोटी क्लास में पढ़ के नहीं आए हैं क्या अपन? इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करेंगे हम? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है √3 + 1, तो ये लिखा है √3 - 1 और ये लिखा है √3 + 1। तो यहाँ पर हम ये साइन चेंज कर देंगे। √3 + 1 की जगह -1 और √3 - 1। मतलब √3 जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका साइन चेंज करके उसका मल्टीप्लायर उसका डिवाइड कर देंगे। वेरी सिंपल, बस सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग जाएगा आपका। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? दिस इज a + b and this is a minus b. It has become a² minus b²। वेरी सिंपल फार्मूला इट इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 - 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में a² माइनस b²। a² माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। a² + b² माइनस 2ab। तो √3 का स्क्वायर, दिस इज a² + b² मतलब 1² माइनस 2a √3 और 1 माइनस 2ab। √3 का स्क्वायर कितना 3 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1। √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2 √3 एंड 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। 3 + 1 कितना 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2। अब 2 कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, सो 2 माइनस √3 इज योर आंसर। अब मैच हुआ, हो गया मैच। अरे भाई साहब, ये तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, बट हाँ मैथमेटिक्स में कहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो। सो ऐसा हम 9th क्लास में सीखते हैं। नहीं सीखा? कोई बात नहीं। सीखा? वेरी गुड। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? ये हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम अब बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है हमें। सो हम इसका LHS लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए अपनी बुक में। लिखा है cos π/4 + x, फिर cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y। हम LHS लेंगे। मुझे एक फार्मूले की याद आ रही है, मैंने अभी जो आपको याद कराया। मैं लिखता हूँ cos A cos B माइनस sin A और sin B। इसका फॉर्मूला होता है cos A + B। याद करें, अभी तो कराया, यही है फार्मूला। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको एनालाइज करूं
तो a की जगह मैं ले सकता हूँ π/4 माइनस एक्स, और b की जगह में क्या लिख सकता हूँ π/4 माइनस वाई, क्योंकि आप आगे भी देखें, दिस इज a, दिस इज π/4 माइनस एक्स, दिस इज साइन b, दिस इज π/4 माइनस वाई। मतलब a इज इक्वल टू हो गया π/4 माइनस एक्स और b इज इक्वल टू हो गया π/4 माइनस वाई। तो ये जो पूरा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos a प्लस बी। तो इफ़ आई राइट हियर cos a प्लस बी, सो दिस इज cos a, और a के प्लेस पे क्या लिखेंगे π/4 माइनस एक्स प्लस b, b की जगह हम क्या लिखने वाले हैं π/4 माइनस वाई। सो क्या हो जाएगा π/4 ऐड कर लो, cos π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, π/4 इट इज़ 2π/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा cos 90, क्या हो जाएगा π/2 मतलब 90 माइनस एक्स प्लस वाई। cos 90 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, आपको पढ़ाया है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। cos 90 पे फंक्शन चेंज होके हो जाएगा साइन, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखा है cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये 90 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई मतलब साइन एक्स प्लस वाई। दिस इज योर RHS, खत्म हो गई बात। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फिर से हम इसका LHS लेंगे, LHS लेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास? दो फॉर्मूले, 10a प्लस बी का फॉर्मूला भी है और 10a माइनस बी का फॉर्मूला भी है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? 10 फॉर्मूले याद कर लो रे, अच्छे से करने ही पड़ेंगे। 10a प्लस 10b अपॉन, फॉर्मूले याद नहीं हो तो फिर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b। आप क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करें, आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में सॉल्व कर करके देखें, आपको याद होने लगेंगे। 10a प्लस बी का फॉर्मूला ये है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला ये है। तो आप यहाँ देखें, यहाँ हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे 10a प्लस बी 10a माइनस बी, है ना? समझ गए बात? हम यहाँ फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो 10a प्लस बी मतलब 10a मतलब 10π/4 प्लस 10b मतलब 10x अपॉन 1 माइनस 10a मतलब 10π/4, 10b मतलब 10x, 10b मतलब 10x। ये हमारा फार्मूला इम्प्लीमेंट हो गया 10π/4 प्लस x में। फिर डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तुम्हारे पास 10π/4 माइनस एक्स मतलब 10a माइनस बी मतलब 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। क्लियर है? ओके ठीक है। फिर से फार्मूला देखें। अरे भाई साहब हमें याद है 10π/4 इज इक्वल टू 1 होता है। सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ जहाँ 10π/4 लिखा वहाँ मान लिख देंगे 1 प्लस 10x। ये हमने इस 10π/4 की जगह 1 लिख दिया। 1 प्लस 10x, फिर 1 माइनस इसकी जगह 1 इंटू 10x क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, फिर 10π/4 की जगह 1 माइनस क्या 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10π/4 1 नहीं लिखूं इंटू क्या 10x।
अब आप देखिए यहाँ क्या होगा, अरे सिंपल मैथमेटिक्स है ना, ये जो 10 1 + x है ये वाला तो उठ के यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो यहाँ वाला है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 1 + x, 10 1 + x का मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा, सॉरी 1 + 10x, 1 + 10x में मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 10x का होल स्क्वायर, 1 - 10x का 1 - 10x में मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 10x का होल स्क्वायर। मतलब आप इसको कह सकते हो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का क्या होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर RHS। अगली बात समझ में बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले, ये वैल्यू टेबल से याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 NCERT बुक देखिए। 10 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका LHS ले लेते हैं। आपको पढ़ाया है ना 180 पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, 0 पे भी नहीं होता है, 360 पर भी नहीं होता है, चेंज कहाँ होता है 90 पर, 270 पर। और आपको क्वाड्रेंट भी पढ़ाए हैं चारों, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, आप चाहें तो उस टेबल को देख सकते हैं। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा cos x। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, पाई प्लस थीटा, मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। मैं यहाँ क्वाड्रेंट भी बना देता हूँ। इट इज़ 0, इट इज़ π/2, इट इज़ पाई, और ये 3π/2, और ये यहाँ पर 2π। ओके, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस साइन ऑल, और सॉरी यहाँ 10 कॉस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 10 पॉजिटिव रहता है तो ये माइनस का आएगा, इनटू कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स मतलब 0 - थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है। ये भी याद रख लें, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इट इज़ इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। ये बिल्कुल आपको फॉर्मूले, जैसे इंग्लिश में ABCD याद है ना, वैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले याद होना चाहिए मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होने के लिए। सो ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स। हो जाएंगे यार, टेंशन नहीं, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे ही कोई चीज़ याद होती है, एकदम से याद नहीं होगा बच्चा। अगर आप इनिशिएटिव 11th स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ तो आपको याद करने पड़ेंगे धीरे धीरे। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की अगर सोच रहे हो तो मैं कॉम्पिटिटिव के वीडियोस भी डालूंगा, बट स्टिल आई एम डिज़ाइनिंग NCERT मैथमेटिक्स कि अभी बच्चा सब आप मैथमेटिक्स सीख जाओ NCERT का, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मेरे साथ करो, बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते चलो, फिर इसके हम हाई लेवल के वीडियोस डालने लगेंगे, ताकि कभी आप फ्यूचर में JEE की एग्ज़ाम या ऐसी टफ़ एग्ज़ाम देना चाहें तो मेरे वीडियोस चैनल पर चलते रहें और देखते रहें। ये वीडियोस आते रहेंगे अब लगातार। माइनस मैथमेटिक्स पूरा वीडियो आपको मिलता रहेगा, माइनस कॉस एक्स और ये प्लस कॉस एक्स। साइन 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, और 180 पे फंक्शन चेंज होता ही नहीं तो प्लस एक्स। 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। 90 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, माइनस साइन एक्स। क्लियर है? अब क्या है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। इज दिस योर RHS? यस, दिस इज आवर RHS, यही हमारा RHS है। ओके, सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? लुक एट हियर, ये आपका क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करता हूँ, ये इधर जो लिखा है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, आई जस्ट टेक LHS एंड इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, ये वाला पहले लिखता हूँ, इधर वाला बाद लिखता हूँ। देखो एक फार्मूला दिखेगा आपको, अगर दिखने लग गया है तो बहुत अच्छी बात है।
और नहीं दिख रहा है तो अभी मैं बताता हूँ। cos n प्लस 1x, cos n प्लस 2x, फिर प्लस sin n प्लस 1x और sin n प्लस 2x। सो क्या होगा फॉर्मूला बन गया ना। अरे भाई साहब, cos a cos b प्लस sin a और sin b, ये फॉर्मूला है cos a माइनस b का। यही है फॉर्मूला, यही है, हाँ बिल्कुल यही है। देखो ना भाई साहब, a की प्लेस पे आ रहा है n प्लस 1x और b के प्लेस पे आ रहा है n प्लस 2x। कंपेरिजन कर ले बोले आप, a की प्लेस पे आ रहा है n प्लस 1x और b की प्लेस पे आ रहा है n प्लस 2x। तो हम cos a cos b प्लस sin a sin b को cos a प्लस b लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी हम cos a प्लस b लिख सकते हैं। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1x प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे, n प्लस 2x। x हम कॉमन ले सकते हैं, सॉरी फॉर्मूले में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, सो यहाँ पर भी माइनस आएगा। यू कैन टेक माइनस x कॉमन, n प्लस 1x हम कॉमन ले लेंगे तो इट इज़ माइनस n माइनस 2 एंड वी जस्ट टेक x कॉमन, n to n is cancel out, 1 minus t, it is cos of माइनस 1 इंटू x, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा cos of माइनस x। अभी आपको बताया cos of माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अगर आपके पास लिखा हो cos of माइनस थीटा तो ये cos थीटा होता है, तो आपका आंसर आ गया cos x। इज इट योर RHS? यस, यही है हमारा RHS। सो RHS इज योर आंसर। खत्म हो गई बात, क्लियर है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं एंड आज की क्लास की आखिरी प्रॉब्लम। सो आपके पास लिखा है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। भाई साहब, मुझे तो यहाँ 1-2 फार्मूले ही दिख रहे हैं, मैं इन 2 फार्मूले को यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा। एक तो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा cos a प्लस b का फॉर्मूला और दूसरा मैं इम्प्लीमेंट करूँगा cos a माइनस b का फॉर्मूला। पुश करो वीडियो, याद करो। याद है आपको फार्मूले? चलिए देखते हैं क्या है फार्मूले, याद हुए? सो फार्मूले हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, और इसका क्या फार्मूला है? सेम तो फार्मूला है सर, केवल साइन का चेंज है, प्लस sin a sin b। क्लियर है? ये फार्मूला हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं फार्मूला। सो यहाँ देखिए cos a cos b मतलब cos a मतलब cos 3π/4, cos a cos b मतलब cos x माइनस sin a sin b मतलब sin a मतलब sin 3π/4 इंटू sin b मतलब sin x, वेरी सिंपल, माइनस माइनस साइन है इसलिए मैं लार्ज ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि साइन चेंज होते हैं माइनस साइन से, है ना, हम पढ़े ना। ठीक है, cos a माइनस cos b मतलब cos a cos b और माइनस है इसलिए प्लस sin a और sin b। ठीक है, अगर हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट ओपन करें तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे पास रह जाएगा माइनस साइन 3π/4 माइनस साइन 3π/4 साइन x और माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस साइन 3π/4 साइन x ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस 2 टाइम साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब ये जो साइन 3π/4 की वैल्यू आप टेबल से उठा लीजिए। साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। साइन 3π/4 कितना होता है? सर ये भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, और ये जो न्यूमरेटर में 2 लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 फिर से 2 बन जाएगा।
1√2 से 1√2 कैंसिल, -√2 sin x विल बी योर RHS। चेक इट आउट, सही है क्या? -√2 sin x। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास मैथमेटिक्स विथ प्रवीण सर। मेरे साथ आपने ज्वाइन किया, इतना सीखा। देखो बच्चों, प्रैक्टिस ज़रूर करना घर पे, कॉपी में सारे क्वेश्चंस नोट करना। जब भी आपको फ्री समय मिले तो आप फिर दोबारा से खुद से करना। ठीक है, धन्यवाद।